पिछले वीडियो में हमने समझा था कि थायराइड नोड्यूल काफी कॉमन होते हैं और हर नोड्यूल के लिए सर्जरी जरूरी नहीं होती। तो नेचुरली अगला सवाल होता है कि अगर सर्जरी नहीं होती तो फिर ऑप्शन क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिक गुप्ता, आपका वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल, नई दिल्ली से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि थायराइड एब्लेशन क्या होता है, ये कैसे काम करता है और सबसे इम्पोर्टेंट कौन से पेशेंट्स के लिए ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस बेस्ट है। आसान भाषा में थायराइड एब्लेशन का मतलब है थायराइड के गांठ के अंदर एक पतली सी सुई या नीडल डाल के हीट देना और जलाकर उस गांठ को किल कर देना। इसमें कोई कांटा चीरा नहीं लगता और प्रोसीजर सुन करके ही होता है। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि थायराइड एब्लेशन एक अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर, मतलब अल्ट्रासाउंड की सहायता से हम थायराइड की गांठ को देखकर उसके अंदर एक पतली नीडल डालते हैं और कंट्रोल्ड एनर्जी यानी कि हीट देकर नोड्यूल के अंदर के सेल्स को किल करते हैं। जब ये पूरा गांठ या नोड्यूल किल हो जाता है तो बॉडी इस टिश्यू को धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेती है और ये नोड्यूल या गांठ धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। ये प्रोसेस ग्रेजुअल होता है और इंस्टेंट नहीं। थायराइड एब्लेशन कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है और ये हर थायराइड पेशेंट के लिए नहीं होता, इसलिए पेशेंट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि कौन से पेशेंट में थायराइड एब्लेशन बेस्ट होता है। थायराइड एब्लेशन हम तब कंसिडर कर सकते हैं जब हमने उस FNAC यानी पतली सुई वाली जांच से कंफर्म कर लिया है कि इस नोड्यूल में कैंसर नहीं है, और जब सिम्टम्स हों जैसे कि गले में स्वेलिंग या भारीपन या कॉस्मेटिकली बहुत खराब लग रहा है, फैमिली वाले बोल रहे हैं कि ये गांठ को निकलवाओ, या थायराइड के अंदर सिर्फ एक ही जगह छोटी सी गांठ हो, या पेशेंट सर्जरी ना करवाना चाहता हो और पेशेंट ये पूरा समझता है कि यह नोड्यूल धीरे धीरे श्रिंक होता है और जो पेशेंट फॉलोअप के लिए राजी होता है उन्हीं के लिए थायराइड एब्लेशन बेस्ट होता है। अब किन लोगों के लिए थायराइड एब्लेशन नहीं होता ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर थायराइड वो गांठ के अंदर कैंसर या कैंसर का सस्पेशन हो या FNAC क्लियर ना हो या दोनों थायराइड के हिस्सों में नोड्यूल्स हो, बहुत बड़ा हो, सस्पिशियस, और जो पेशेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि रातों रात गायब हो जाए, उनके लिए एब्लेशन सही नहीं है। उनके लिए सर्जरी या थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन ज़्यादा सेफ होता है, और ये सारे ऑप्शंस आपको बताना आपके डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए थायराइड एब्लेशन का डिसीजन रिपोर्ट्स, सिम्टम्स और पेशेंट के प्रेफरेंस सबको मिलाकर डिसाइड किया जाता है। गूगल या यूट्यूब से सेल्फ डिसीजन लेना रिस्की हो सकता है। अब जब आप समझ चुके हैं ये सब, तो थायराइड एब्लेशन कि क्या है और कौन से पेशेंट्स में सूटेबल होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि ये प्रोसीजर के दिन क्या एक्सपीरियंस करते हैं आप, उसकी रिकवरी और सेफ्टी के बारे में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। थैंक यू।